हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये निकल रहे हैं वापस फैसलाबाद के लिए, पर ये हुंजा से निकल के इन्होंने एक ब्रेक लिया था नारान में। नारान से फिर फैसलाबाद आए थे, तो जो हुंजा से नारान और फैसलाबाद है वो मैं इसे एक वीडियो में कवर करूंगा। ये लोग सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब निकले थे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हुंजा से निकल के इन्होंने यहाँ पे आकर ब्रेक ली थी तकरीबन आधे घंटे के बाद। टाइम दी यहाँ से देख रहे हैं कि 7:46 हो रहे हैं। और ये जहाँ पे ये रुके थे, वाले साहब बता रहे थे कि काफ़ी अच्छी जगह थी। लोग वैसे भी हुंजा के बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, आपको बोर्ड लगा नजर आ रहा होगा ओल्ड सिल्क रोड का। पहले ये वाला रास्ता यूज होता था हुंजा आने के लिए। आपको सामने वो रोड नजर आ रहा होगा, ये वाला हुंजा आने के लिए पहले ये वाला रोड इस्तेमाल होता था। थोड़ा सा पैच अब रह गया। अब ये मेरा ख्याल इस्तेमाल तो नहीं होता होगा, पर ये कि इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगा के तो बताया हुआ सारा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये सिल्क रूट ये वाला होता था पहले, जो हुंजा आने के लिए यूज होता था। ओके जी, आपको बोर्ड लगा नजर आ रहा होगा, सीधा इस्लामाबाद है और लेफ्ट पे स्कर्दू है। और ये सामने बोर्ड भी लगा है। ये जो ये लेफ्ट पे रास्ता जा रहा है ये सारा स्कर्दू जाता है। और अब ये सुना है कि रोड बन गई है। हम 2016 और नहीं 2017 और 2018 में बैक टू बैक स्कर्दू 2 साल गए थे जब पाकविल ने जीप रैली कराई थी सरफरंगा में। तो हम ये तकरीबन हमें नारान से स्कर्दू पहुंचते पहुंचते 19-20 घंटे आराम से लग जाते थे, क्योंकि रास्ता आगे जाके बहुत ज्यादा टूटा हुआ होता था। और अब सुना है कि ये रास्ता जो है काफी हद तक बन गया। बीच में लैंडस्लाइड हुई थी तो खराब हुआ था, और अब बन गया। ये जो आपको नजर आ रहा है सामने, ये यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो स्कर्दू के लिए शुरू हो जाएगा सारा रास्ता। ये सारे अब स्कर्दू जाने वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये वसीम अख्तर साहब हैं, जैकमाबाद से आए हैं। ये इनके साथ हैं सारे। अच्छा जी, ये नांगा पर्वत व्यू पॉइंट है। यहाँ से नांगा पर्वत नजर आता है। नांगा पर्वत को यहाँ लोकली जो है दियामर कहते हैं। दियामर का मतलब होता है कि पहाड़ों का बादशाह। और ये दुनिया का 9वां तरीन ऊंचा पहाड़ है। और जो इसकी चोटी है वो सतह समुद्र से 26,660 फुट ऊंची है। अच्छा जी, आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। अगर स्ट्रेट चले जाए तो इस्लामाबाद है, यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो ये रास्ता जो है अस्तौर को जाता है। ओके जी, आपको बोट लगा यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये वाला। ये जो रास्ता है ये ऊपर फेरी मेडोज को जाता है। फेरी मेडोज नहीं जाते, ये रास्ता भी एक जगह जाके जीपे खड़ी हो जाती है, वहां से आके पैदल फेरी मेडोज जाना होता है। और ऊपर जाके ये ब्याल कैम्प, फेरी मेडोज, नागा पर्वत एंड ये जो विलेज है ये ऊपर डेस्टिनेशन है। अच्छा जी, आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा तत्ता पानी का। ये दरियाए सिंध के बिल्कुल सामने एक चश्मा है, इसमें से गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी इस तरह से कि हाथ जल जाते, इतना गर्म पानी है ये। और ये पानी वाली साहब ऊपर गए थे तो वाली साहब बता रहे थे कि उनके जो पैर थे वो भी जलने लग पड़े। तो इसके नीचे हाथ नहीं दिया जाता, ये इतना गर्म पानी है। कुदरती तौर पे चश्मे से ये पानी आ रहा है। और अभी आगे अगले क्लिप में आप ये देखेगा कि इसमें से धुआं भी निकल रहा है। वाले साहब थोड़ा ऊपर तक गए थे तो वाले साहब बता रहे थे कि मेरे जो पैर थे वो हल्के हल्के जलने शुरू हो गए थे, इतना गर्म पानी है। ये जी इस वक्त चलास में खड़े हुए हैं। पीछे आपने देखा होगा कि काफी मिट्टी उड़ रही थी जब ये आ रहे थे, तो ये यहाँ पे रुके थे फिल्टर चेंज करने के लिए। यहाँ पे रुके वाले साहब ने फिल्टर चेंज किया था क्योंकि पीछे मिट्टी थी तो फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। ये छोटी छोटी चीजें जिसका ट्रेवलिंग में ध्यान रखना चाहिए। अगर चाहते तो वाले साहब ऐसे भी चला सकते थे, पर वाले साहब को अपनी गाड़ी का अंदाजा था कि ये फिल्टर में इतनी मिट्टी में से गुजरा हूँ तो ये गंदा हो गया होगा। क्योंकि हमने गाड़ी को स्नॉर्कर लगाया हुआ है। स्नॉर्कर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो फिल्टर है ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी ऊपर से सामने से पड़ रही होती है, सक्शन बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो फिल्टर है वो थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तो हम खास तौर पे अपने फिल्टर का बहुत ध्यान रखते हैं ट्रैवल में। ये फिल्टर बदल के वाले साहब वाले थोड़ा सा आगे आए थे तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। ये 2 लड़के थे बेचारे, ये नीचे दरिया में मोटरसाइकिल समेत गिर गई। ये मोड़ था, यहाँ पे उनकी ब्रेक नहीं लगी, वहां से मोटरसाइकिल सीधा ऐसे नीचे दरिया में गिर गया। और एक जो लड़का था वो तो मौके पे बेचारा दम तोड़ गया था, दूसरे को एम्बुलेंस ले गई थी। ये रीजन ये बनी है कि पीछे से मोटरसाइकिल भगाते हुए आ रहे थे। ये मोड़ जो है बहुत ज्यादा शार्प था, तो यहाँ पे की ब्रेक नहीं लगी और ये सीधा ऐसे नीचे जाके गिर गए। तो जो भी आप नए राइडर्स आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान से चलाया करें। 1 सेकंड लगता है कुछ से कुछ होने में।
ये है बाबूसा टॉप। यहाँ पे इन्होंने ब्रेक ली थी, तकरीबन आधा घंटे की ली थी, गाड़ी वगैरह ठंडी की थी। उसके बाद फिर ये सीधा गए थे नारायण। गाड़ी ठंडी इन्होंने यहाँ पे इसलिए की थी क्योंकि जब आप नारायण से बाबूसा टॉप आते हैं तो जो चढ़ाई है वो और तरह की होती है। जब आप चलास से बाबूसा टॉप आते हैं तो चढ़ाई और तरह की होती है। नारायण से बाबूसा टॉप आते हुए जो चढ़ाई है वो चलास वाली चढ़ाई की निस्बत थोड़ी सी कम है। दूसरा, जब आप नारायण से बाबूसा टॉप आते हैं तो मौसम का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब आप चलास से बाबूसा टॉप आते हैं तो मौसम अच्छा खासा गर्म होता है। इसलिए आपकी नई गाड़ी हो पुरानी गाड़ी हो, आप एक दफा चलास जब क्रॉस कर ले, बैरियर होता है वो क्रॉस कर ले, तो एक दफा लाजमी आप बाबूसा टॉप चढ़ने से पहले अपनी गाड़ियों को ठंडी करें। उससे काफी बेहद तक गाड़ी जो बचत हो जाती है। क्योंकि बीच में वाले साहब बता रहे थे कि 3-4 नई गाड़ियां जो थी वो बोनट खोल के खड़े हुए थे। रीजन यही होती है कि पीछे गर्मी होती है, एसी चलाया हुआ होता है, और जब थोड़ा यहाँ चढ़ने लगते हैं तो ध्यान नहीं रखते और एक पॉइंट पे आके फिर जो गाड़ी है वो हीटअप हो जाती है। क्योंकि वाले साहब बता रहे थे कि ये भी जब चलास से निकले और बैरियर इन्होंने क्रॉस किया तो ये भी एसी चला के चढ़ाई पे चल रहे थे। एक जगह पे आके इनका भी टेम्परेचर थोड़ा सा उठ गया था, इसलिए फिर इन्होंने गाड़ी जो है वहां पे खड़ी करके ठंडी करके तो आगे बाबूसा टॉप चढ़े थे। ओके जी, ये नेक्स्ट डे की फुटेज है। ये लोग तकरीबन नारायण से निकले थे फैसलाबाद के लिए 8:45 बजे, और इन्होंने बीच में मेरे ख्याल 1-2 ब्रेक लिया था, ज़्यादा ब्रेक नहीं लिए थे। ये नारायण से निकल के इन्होंने मेरे ख्याल एक जगह नाश्ता किया था, उसके बाद फिर ये लोग आगे रुके थे मानसेरा सर्विस एरिया जो है वहाँ पे। तो बाकी मैं आपको बीच बीच में शॉर्ट्स दिखाता रहूँगा। हुंजा से नारायण को तकरीबन 13 घंटे लगे थे। सुबह 7:02 पे ये लोग निकले थे अलियाबाद से, और तकरीबन रात को 7:53 पे पहुंच गए थे नारायण में, जहाँ इन्होंने स्टे लिया था। सोलह अगस्त को एक वीडियो आई थी फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक वगैरह पे, जहां नारायण में दिखाया था कि वो सैलाब आया और वो जो एक पुल है वो जो है बह के चला गया। तो ये वही जगह है जहाँ पे सैलाब आया था। यहाँ से इस तरह यहाँ पे पुल होता था, वो पुल बहा के सैलाब वो वहाँ पे ले गया। अभी वाली साहब जूम करेंगे तो आपको नजर आएगा, वही पुल है जो उस वीडियो में बह के चला गया था। और यहाँ तकरीबन ये सारा जो है ये डाइवर्जन दिए इन्होंने। ये वो पानी जो आपको ऊपर से आता हुआ नजर आ रहा है, वहां से ये तकरीबन सैलाब आया था, और ये सारा इस तरह इसने बहा के तो ये ले गया अपने साथ। ओके जी, नारायण के बाद इन्होंने यहाँ पे आके ब्रेक ली थी अपना प्रॉपर। दोपहर में जो लिया था तकरीबन 2:15 बजे ब्रेक लिया था यहाँ पे इन्होंने मानसेरा रेस्ट एरिया पे। ओके जी, ये इन्होंने मानसरा से निकल के इस्लामाबाद ब्रेक लिया था तकरीबन 5-6 घंटे का। हमारे रिलेटिव्स हैं उनके पास रुक गए थे, और उसके बाद ये वहाँ से निकल गए तो तकरीबन फैसलाबाद पहुँचे थे सुबह 4, 4:15 के करीब फैसलाबाद पहुँच गए थे। तो ये है कि इस दफ़ा के व्लॉग थोड़े से वॉइस ओवर वाले बने हैं। इंशाल्लाह नया एक ट्रिप प्लान कर वाली साहब के साथ हो रहा है मेरा, तो इंशाल्लाह जो व्लॉग आएंगे वो इससे ज़्यादा अच्छे आएंगे। बाकी अगर ये व्लॉग अच्छे लगे आपको तो व्लॉग्स को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ड्राइव सेफ, ड्राइव एंड स्टाइल विद ड्राइव स्टॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।